जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। जब हमारी पूरी मेजॉरिटी है तो हम महापौर का इस्तीफा क्यों दें? तुम्हारे में ताकत होगी और स्वाभिमान होगा, तुम्हारे इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा है तो तुम उप महापौर का इस्तीफा दो। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को महज 3 महीने ही बीते हैं, लेकिन सत्ता में साथ आई शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जिससे गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। महापालिका की महासभा में भी यह खींचतान खुलकर सामने आ रही है। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे से लेकर छात्राओं की योजना के नामकरण और विरोधी पक्ष नेता के पद को लेकर तो महापालिका में जोरदार हंगामा हुआ। हालात ऐसे बन गए कि अब दोनों दल एक दूसरे के विरोध में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ताजा विवाद तब सामने आया जब बीजेपी गुट के नेताओं ने महापौर के पति कमलेश निकम को घेर लिया। निकम ने खुद को महापौर का प्रतिनिधि बताया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान की तीखी आलोचना की है। इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। इस बीच शिवसेना नेता कमलेश निकम ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनके बयानों के बाद अब सबकी नजरें बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि यह सियासी टकराव किस दिशा में जाएगा। कमलेश भाई, आजकल आपके एक बयान की काफी आलोचना हो रही है, जिसमें ऐसे आपने कहा था कि मैं महापौर का प्रतिनिधि हूं, तो ये आखिर क्या मामला है? देखिए, महापौर जी की एक टीम पूरे शहर भर में काम कर रही है। जिस टीम में हमारी शिवसेना के नगर सेवक तो है ही, पर नगर सेवक के अलावा शिवसेना के कुछ हमारे शिवसैनिक और उसी के साथ में हमारे कुछ वरिष्ठों का अनुभव, ऐसी पूरी टीम महापौर का प्रतिनिधि बनकर हर शहर के हर नुक्कड़ पर हर वार्ड में काम कर रही है। तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं महापौर का प्रतिनिधि हूं और मैं काम कर रहा हूं। इसके लिए कुछ आपको मतलब ट्रीटमेंट मिल रही है, प्राइवेट अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, जिसके लिए उस दिन भी जो महापालिका में हंगामा हुआ कि आप महापौर आयुक्त के चैम्बर में पहुंच गए थे, उसी को लेकर पूरा बवाल हुआ। देखिए, महापौर पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है प्रदीप रामचंदानी, उन्होंने बहुत समझदारी से बात करनी चाहिए। महापौर कभी भी आयुक्त कार्यालय में आयुक्त के पास नहीं जा रही किसी के लिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर सेवकों को जो रोष था, उसके कारण गट नेता राजेश वधरिया जी को बुलाया था, गट नेता अरुण आसान जी, और मैं उनके साथ में था, क्योंकि महापौर ने मुझे कहा, महापौर महोदय ने, कि आप जाकर हमारे सत्ता पक्ष के भागीदार है भारतीय जनता पार्टी, उनको बैठकर उनके साथ में क्या बात है वो बातचीत कीजिए और मेरे कार्यालय में बुलाकर उनके जो उनको क्या समाधान चाहिए उनके ऊपर काम कीजिए। इसके लिए मैं आयुक्त कार्यालय गया था, और उनके गट नेता जो है, वो जो 37 नगर सेवकों के गट नेता है, राजेश वधरिया जी कैबिन में थे। इसी के कारण मैं अपने गट नेता के साथ गया था कि मामला क्या है वो हम समझना चाहते थे। यानी राजेश वधरिया जी को बुलाया, प्रदीप रामचंद्रन को नहीं बुलाया, इसके लिए परेशान होकर वो बयान दे रहे क्या? मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के गट नेता राजेश वधरिया जी है, तो राजेश वधरिया जी उनके आयुक्त कार्यालय में थे। अब इनको नहीं जाने दिया तो मेरी उसमें क्या गलती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके गट नेता को उनको साथ में लेकर जाना चाहिए था। अब वो नहीं लेकर जा रहे तो उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल के कोई फायदा नहीं। आयुक्त महोदय के यहाँ का कोई इस तरीके की झड़प करना, ऐसी कोई मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई बहुत गंभीर ये बात है, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। उनका ऐसा भी आप पर आरोप है, जो कानूनी रूप में शिवसैनिक बैठे हैं सत्ता में, वो चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना की युति टूट जाए। ये आपकी निजी इच्छा है? देखिए, मेरी इच्छा जो है
मैं आज स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन बरकरार रहना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। पर भारतीय जनता पार्टी भूल जा रही है कि वो सत्ता पक्ष में है, प्रदीप रामचंद्रानी जी। अब शिवसेना के साथ जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 नगर सेवक, साई पार्टी के 1 नगर सेवक, ऐसे मिलाकर हमारे 40 का आंकड़ा पूरा हो जा रहा है। मतलब शिवसेना पूर्ण बहुमत के साथ में महापौर हमारे बैठे हुए हैं। तो पूर्ण बहुमत का महापौर जब बैठा हुआ है तो मेरी इच्छा क्यों रहेगी कि उनके साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए? मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार शिवसेना के शिवसैनिक है हम। और प्रदीप रामचंद्रानी जी जो कह रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। पर मैं प्रदीप जी को सलाह दे रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं कि मेरी सलाह यदि वो सुनेंगे, वो बहुत वरिष्ठ अनुभवी है, पर मुझे उनके जो बयानों से दिख रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ नहीं रहे, क्योंकि वो स्वीकृत नगर सेवक बनकर अब तक महानगर पालिका के सदन के अंदर नहीं जा पा रही, उधर उनकी आत्मा तड़प रही है। और स्वीकृत नगर सेवकों का जो निर्णय है वो वरिष्ठ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे, वो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब वहां से कोई नाम आएंगे अपनी पार्टियों के, उसके बाद मैं घोषणा कर पाऊंगा, महापौर महोदय घोषणा कर पाएंगे। अब रह गई बात की गठबंधन तोड़ने की, सत्ता बनते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से अप्रोच किया था कि हमें आप सत्ता में लीजिए। और खासदार महोदय ने भी, मेरी जानकारी के मुताबिक खासदार महोदय जी ने भी, जब महाराष्ट्र सरकार के अंदर दोनों पार्टियां गठबंधन में, तो उल्लासनगर में भी गठबंधन में होनी चाहिए, उसके कारण उप महापौर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नहीं तो हमारा उप महापौर भी होता, महापौर भी होता, पूरी सत्ता हमारी होती, क्योंकि 40 की मेजोरिटी हमारे पास में। और जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब उनके जो नेता है प्रदीप रामचंद्रानी जी, उनको जो लग रहा है कि शिवसेना झुकेगी, शिवसेना झुकेगी नहीं, और ना शिवसेना को झुकाने की कोशिश करेंगे। महापौर को झुकाने की कोई कोशिश करता होगा, महापौर के ऊपर अनगिनत टिप्पणियां करते होंगे, तो इसका जवाब मिलेगा। प्रदीप रामचंद्रानी जी जो है खुद स्वीकृत नगर सेवक बनकर जाने की जो भावना रख रहे हैं, क्योंकि 8 लोग वहां पर मांग रहे हैं और उनको देना 3 लोगों को है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जितनी देरी स्वीकृत नगर सेवकों में होगी, कहां मेरा पत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता कट्टा कर दे, इसी के कारण वो शिवसेना से जानबूझकर झगड़े कर रहे हैं, अपने वरिष्ठों को दिखाने के लिए कि मैं शिवसेना से लड़ सकता हूं, मैं कलानी परिवार से लड़ सकता हूं। ये भावनाओं के कारण एक आदमी जो है बीजेपी के, वो पूरे शहर के माहौल को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का खराब कर रहा है। आपने कहा कि आपके पास मेजोरिटी है, प्रदीप रामचंद्रानी ने भी अपने बयान में आपको चुनौती दी कि आप महापौर का इस्तीफा दीजिए, हम उप महापौर का इस्तीफा देते। फिर आप देखिए कि आपके पास क्या मेजोरिटी है कि आपका महापौर अश्विनी निकम फिर महापौर बन पाती है क्या? मुझे एक बताइए, जब हमारी पूरी मेजोरिटी है तो हम महापौर का इस्तीफा क्यों दें? तुम्हारे में ताकत होगी और स्वाभिमान होगा, तुम्हारे इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा है तो तुम उप महापौर का इस्तीफा दो और फिर आ जाओ एक बार सदन के अंदर कि तुम्हारा उप महापौर बैठता है या नहीं बैठता, एक बार देख लेते। जब आप मुझे सलाह दे रहे हो कि महापौर का इस्तीफा दो, मेरी आपको सलाह है कि हम पूरी मेजोरिटी में आप उप महापौर का इस्तीफा देकर फिर एक बार सदन के अंदर उप महापौर का चुनाव करवाओ, एक बार देख लेते किसका उप महापौर बैठेगा और किसका नहीं बैठेगा। पर जिस तरीके की बयानबाजी शिवसेना के खिलाफ की जा रही है, महापौर महोदय ने क्या गलत किया? विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कांग्रेस के अंजलि साल्वे मैडम की है, क्या हमने गलत किया है? और भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष नेता क्यों मांग रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जब वो सत्ता पक्ष के लोग विरोधी पक्ष नेता के साथ चाहते हैं। मैं जो हूं महापौर महोदय और शिवसेना जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को हम फॉलोअप करते हैं। उनके संविधान के ऊपर कहां पर भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि एक भी सदस्य यदि विपक्ष का हो तो उसे मौका मिलना चाहिए विरोधी पक्ष का। वो हमने काम किया है, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर।
कि संविधान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, सत्ता पक्ष ने कभी मनमानी नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। और लोकतंत्र जिंदा तब रहता है जब विपक्ष का एक व्यक्ति क्यों ना हो वो विरोधी पक्ष नेता बनना चाहिए। ये मेरी भावना थी, ये शिवसेना की भावना थी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की भावनाओं को महापौर ने वहां पर उजागर किया, महापौर ने घोषित कर दिया, तो उसमें गलत क्या है? जब एक सदस्य विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष में आप हो, तो विरोधी पक्ष आपका कैसे होगा? विरोधी पक्ष जो है भले एक हो, विरोधी पक्ष रहना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हम नहीं कर पाएंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और संविधान के माध्यम से ही हम काम करेंगे। कांग्रेस का एक सदस्य हो पर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। उल्लासनगर के अंदर सत्ता पक्ष भूलकर भी कभी कोई गलत काम करता है तो विपक्ष ने उसकी आवाज उठानी चाहिए। एक आदमी, मैं याद दिलाता हूं प्रदीप रामचंदानी जी को कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लोकसभा में 2 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस के 400 सदस्यों से लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि कांग्रेसियों तुम्हारी मनमानी चलती होगी पर एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के सदन के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बैठे हुए सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के दिख रहे हैं। कांग्रेस कम मात्रा में है उनके। अटल बिहारी वाजपेयी 2 थे पर कांग्रेस ने उनको भी मौका दिया था। हमने क्या गलत किया? हमने भी कांग्रेस को मौका दिया है कि आप विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करो। हम गलत कर रहे होंगे तो हमने कोई भ्रष्टाचार होता है तो उजागर कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। लेकिन प्रदीप रामचंदानी का ये आरोप है आप पर कि आपकी सोच कांग्रेस वाली है, इसलिए आपने कांग्रेस को विरोधी पक्ष नेता का पद दिया है। मेरी सोच कोई कांग्रेस वाली नहीं है। अब मेरी सोच क्या है ये प्रदीप रामचंदानी कैसे बता सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये शिवसेना के सत्ता में है, हमारे साथ सत्ता में है और उल्लासनगर में शिवसेना ये बड़ा भाई है और छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी है। महापौर के सूचक भारतीय जनता पार्टी के हैं और उप महापौर के सूचक शिवसेना के। जब हम दोनों सत्ता में बैठे हुए हैं तो विरोधी पक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे देंगे? विरोधी पक्ष नेता ये कांग्रेस का होगा। डेमोक्रेसी जिंदा होनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए और एक सक्षम विरोधी पक्ष नेता के तौर पर अंजलि साल्वे जी काम करेंगे। मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं मेरी पार्टी की तरफ से। उनका यह आरोप था कि वंचित के पास जब 2 सीटें हैं, जब 2 हैं तो कांग्रेस के पास 1 है, तो उनको विरोधी पक्ष देने का क्या जरूरत है? इसके लिए उन्होंने आपकी सोच कांग्रेस की सोच बताई। बिल्कुल नहीं। वंचित आघाड़ी जो है वो हमारे साथ सत्ता पक्ष में है। शिवसेना के कोटे से वंचित आघाड़ी के नगर सेवक विकास खराज जी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बनकर काम कर रहे हैं। पर वंचित आघाड़ी ये शिवसेना के साथ में है, हमारी पार्टी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो नहीं है। उनके आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की विचारधाराओं को मानने वाले नगर सेवक दिख रहे हैं। जो पवार जी हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि हम जो है वो शिवसेना के साथ में, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे वंचित आघाड़ी के नगर सेवक कह रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड के विषय से महासभा शुरू हुई और आयुक्त साहबा के कार्यालय के बाहर राड़ा करके भाजपा ने महासभा खत्म की, तो आपको नहीं लगता कि शिवसेना के ऊपर भाजपा हावी हो रही है? देखिए, डंपिंग ग्राउंड का मामला 2016 से चल रहा है। दादा सतराम दास जी 5-5 दिन उपोषण पर बैठे, कुछ लोगों ने अपने बाल दिए, कुछ लोगों ने उग्र आंदोलन किया, पर मामला हल नहीं हुआ। अब मामला अंतिम टप्पे में आ चुका है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी खुद ध्यान दे रहे हैं। बायोमैनिंग प्रोजेक्ट का काम वहां पर चालू किया हमने 5 नंबर के अंदर महापौर जी के माध्यम से, और हमने कहा उप महापौर को कि तुम दौरा करो, उधर जाकर उसकी पहानी करो, तुम्हारे वार्ड में है, तुम पहानी करो, सभी ऑफिसरों को लो। महापौर महोदय ने कहा हुआ है, उनको आदेश दिए कि तुम जाकर वहां पर दौरा करो, वहां पर जायजा लो, और बायोमैनिंग की वर्क ऑर्डर हमने दे चुके, काम वहां पर चालू हुआ है। डंपिंग ग्राउंड का जो प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है बदलापुर में, वो अंतिम चरणों में आ चुका है। खासदार महोदय खुद ध्यान दे रहे हैं
अब जब इनको पता चल चुका है कि अब डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट होने जा रहा है, तब जाकर क्रेडिट आप ले लो। नए नगर से जितने चुन के रहे हैं सब क्रेडिट मैं आपको देता हूं, अमरलून जी को देता हूं, उसके बाद में हमारे जेसवानी जी के परिवार की बहू आई है सोहना जेसवानी मैडम, वो बहुत ही अनुभव है उनको देता हूं। तो सदन के अंदर जमीन पर बैठ जाते हैं, बहुत अच्छे महिला है, हमारी सक्षम महिला है। प्रधान पाटिल जी है, वो बहुत ही तेज तराज नगर सेवक माने जाते हैं। क्रेडिट आप ले लो और काम हम करेंगे। आपके उल्लासनगर 5 का डंपिंग ग्राउंड हम हटाएंगे। जिस चीज की तकलीफ 10 सालों से उल्लासनगर 5 भुगत रहा है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, महापौर के पास कि 3 महीने में मैं हटा दूं, पर खासदार महोदय के माध्यम से जोरों से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्द निजात मिलेगी, उसकी जल्द राहत मिलेगी। जो 10 साल से काम नहीं हुआ उसे 6 महीना तो हमें दोगे, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। शहरवासियों, ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा। प्रदीप रामचंदानी जी की वो खुद के स्वीकृत नगर सेवक बनने की जो आत्मा तड़प रही है, उसके कारण ये सब शिवसेना और भाजपा में मनमुटाव का कारण एकमात्र व्यक्ति है, वो है प्रदीप रामचंदानी जी। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब शहरवासियों ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रख रहे। आम आदमी का कहना है कि तुमने हमारे शहर को क्या दिया वो बताओ। शहरवासियों, महापौर महोदय का काम बहुत तेजी गति से चल रहा है। शहर के पहले ऐसे महापौर रहेंगे ज्योति कलानी, पंचम कलानी, हमारे लीलाताई आशान जी के बाद, जो उल्लासनगर के हर गलियों में जाकर आपकी सुनवाई कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके अधिकारियों के साथ में बैठक लगा रहे हैं। अब हम 3 महीनों के अंदर हमने क्या काम किया, तो 100 करोड़ रुपए के MMID के रोडों के माध्यम से, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी इस शहर को रोडों की जल्द मिलने वाली है, जिसमें प्रमुख सड़कें हैं। हमारे खुद का पानी का सोर्स नहीं है, हम MIDC से पानी खरीद रहे हैं। उस पानी के सोर्स के लिए ओन सोर्स का प्रकल्प राज्य सरकार के मंजूरी के अंतिम टप्पे में है। हमारे शहर के उद्यानों को अच्छे से सुधारना है, स्कूलों को बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है गौर गरीबों के बच्चों को। हमारे शहर के महानगर पालिका की इमारत जर्जर बन चुकी है, 300 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल इमारत के माध्यम से उसका काम करने जा रहे हैं। हमारे शहर के अंदर एक नया डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से कामगार हॉस्पिटल बनाया गया। आप देखोगे पूरे थाना में नहीं है ऐसा हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन जल्द होने जा रहा है। VTC ग्राउंड का काम चल रहा है। हमारे शहर के अंदर मेट्रो का प्रकल्प हमने लाया हुआ है। MMID की मीटिंग में महापौर महोदय ने जोरदार मांग की, शिवसेना के नगर सेवकों ने मांग की, खासदार ने तुरंत MMID कमिश्नर मुखर्जी जी को आदेश दिया कि उल्लासनगर में मेट्रो जानी चाहिए। हमारी पालक मंत्री और UD मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उसके पैसे भी रिलीज कर दिए परसों। हमारे शहर में मेट्रो आएगी। मेट्रो शांति नगर से होते हुए 17 सेक्शन से होते बदलापुर जाएगी। हमारे शहर में मेट्रो आएगी और मेट्रो का जो क्रेडिट जाता है वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को जाता है। मेट्रो, फ्लाईओवर, ये पूरे जो विकास कामें कर रहे हैं वो शिवसेना कर रही है, श्रीकांत शिंदे जी कर रहे हैं। सड़कें बनती रहेगी। हम 3 महीनों के अंदर ये सभी जल्द गति के काम हमने पूरे किए हैं। प्रदीप रामचंदानी जी ने क्या किया, शहर के हालातों के ऊपर कभी बात नहीं करते, शहर को कैसे सुधारना है उसकी कोई बात नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, झगड़ा करना, वरिष्ठों को दिखाना, मैं शिवसेना से लड़ सकता हूं, मैं कलानी परिवार से लड़ सकता हूं। पर मैं आप सलाह बता रहा हूं उनको, शिवसेना झुकेगी नहीं। और झुकाने की कोशिश की, आप हमारे छोटे भाई हो, हम आपको गले मिलाना चाहते हैं, आप हमसे दूर होते जा रहे हो। एक नेता के कारण नजदीक आप, हम सब मिलकर शहर का विकास करेंगे।
पर झुकाने की कोशिश करेंगे तो झुकेगा नहीं। अब शिवसेना के साथ है हम। शिवसेना के आला कमान के नेताओं का कहना है तुम्हारी सलाह सुनेंगे, जो सलाह अच्छी होगी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके काम किया जाएगा। पर दबाव तंत्र की राजनीति करके यदि सत्ता में बैठकर विपक्षी भूमिका अदा करना चाहते हो तो उप महापौर का इस्तीफा देकर विरोधी पक्ष नेता पद लो और उप महापौर का चुनाव करो, देखो कल क्या होता है। अनेक विषयों के ऊपर महानगर पालिका में मैं आज नहीं बताना चाहूंगा, वक्त आने पर इसका बताऊंगा। कितने नगर सेवक किसके साथ में रहते, वक्त आने पर पता चलेगा। कमलेश जी, कुछ नगर सेवक कहना है कि महासभा से पहला मीटिंग में कुछ कहा जाता है और महासभा के कुछ अंदर दूसरा किया जाता है, इसलिए आने वाली महासभा कैसे चलाएंगे देखते हैं। ऐसा किनका कहना है? कुछ नगर सेवक भाजपा के नगर सेवकों का क्या कहना है मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पर एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है महासभा के पहले, उसमें गठ नेता राजेश वधरिया जी, भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने के बाद में फिर वो निकलते हैं और डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पर अनशन पर बैठ जाते, भूल जाते वो हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारा उप महापौर है। अरे तुम्हारा उप महापौर है, तुम बुलाओ ऑफिसरों को अपनी कैबिनों में, नगर सेवकों को बिठाओ, अधिकारियों से काम करवाओ। हम कैसे करवा रहे हैं? तुम्हारे भाजपा के भी नगर सेवक हमारे साथ में आते हैं, हम बिठाते हैं, उनको कॉफी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके विकास कामों के लिए गति देते हैं और संबंधित अधिकारियों को बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। भाजपा हम अपना मानते, छोटा भाई है हमारा, पर बड़ा भाई नहीं है। बड़ा भाई शिवसेना है, छोटे भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। शिवसेना को झुकाने का काम छोटा भाई कभी बड़े भाई को झुकाता नहीं है, और बड़ा भाई भी छोटे भाई का सम्मान करता है। हम भाजपा का सम्मान करते हैं, पर कुछ चंद नेता चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए और अपने वरिष्ठों को खुश करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि खुद को स्वीकृत नगर सेवक बनना है। 3 स्वीकृत भाजपा को मिलने वाले हैं, इच्छुक 8 लोग हैं। उनकी पार्टी का मामला है, उसके ऊपर वो क्या निर्णय लेते हैं, पर शिवसेना झुकेगी नहीं। डंपिंग को लेकर महापौर को बीजेपी की तरफ से एक पत्र दिया गया था कि एक महासभा लगाई जाए, तो आखिर वो महासभा क्यों नहीं लगाई जा रही है? मैं वापस बता रहा हूं, जब हम सत्ता पक्ष में हैं, जब डंपिंग का पूरा कार्य चल रहा है, तो इतनी कौन सी खाई है कि स्पेशल महासभा लगाने की? डंपिंग के ऊपर पूरा कार्य चल रहा है, आयुक्त महोदय ध्यान दे रहे हैं, आला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि महासभा लगानी है? क्रेडिट आप ले लो, क्रेडिट मैं अमर लुन जी को दे देता हूं। क्रेडिट जेसवानी मैडम जो हमारे नवनियुक्त नगर सेविका है, सदन के अंदर आक्रामकता भूमिका रहती है जिनके ससुर जी सतराम दास जेसवानी जी 10-10 दिन तक उपोषण पर बैठे थे। उनके ससुर को अब तक न्याय नहीं दे पाया था कोई। उनकी बहू को महापौर महोदय जरूर न्याय देंगे। उनकी बहू को न्याय नहीं मिलेगा, अमर लुन जी को न्याय नहीं, पूरे शहर के उल्लासनगर 5 की जनता को कोई न्याय दिलाएगा, डंपिंग से निजात दिलाएगा, वो महापौर और शिवसेना दिलाएगी। तुम क्रेडिट ले लो, सड़कों पर उतर जाओ, बैनर ले लो, आंदोलन करो, मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने के लिए हम चुनकर आए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि उतनी मेहनत यदि आप अपने वार्डों में करोगे तो अगली बार भारी बहुमत से चुनकर आओगे, जनता आपको चाहेगी। डंपिंग ग्राउंड का विषय ज्वलंत विषय है। यह तब जागे जब महापौर डंपिंग ग्राउंड पर जाकर दौरा करने गई, और उसके बाद हमने अमर लुन जी को कहा, महापौर को, कि महापौर महोदय ने आदेश दिए कि तुम भी जाकर वो दौरा करो। उद्यान तो बनते रहेंगे, सड़कें बनती रहेगी, मेरे शहर का नागरिक नहीं रहेगा, 5 नंबर का नागरिक नहीं रहेगा। कचरे के कारण शहर के लोग 5 नंबर के प्लान करते जा रहे, स्थानांतरित होते जा रहे। आज जाके हो तुम 20-20 साल से वहां पर नगर सेवक हो, क्या किया तुम लोगों ने? ये शहर की जनता हमसे भी पूछ रही है, उनसे भी पूछ रही है। क्रेडिट में स्थानांतरित यदि जिस दिन भी स्थानांतरित होगा, उस दिन भाजपा के स्थानिक नगर सेवकों का सत्कार किया जाएगा कि इनके आंदोलन से हुआ है। पर स्थानांतरित होते हुए क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके की आंदोलन, इस तरीके की जो माहौल बिगाड़ने का काम है, वो न करे, मेरी सलाह है उनको, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हो। यदि आप विपक्ष में होते
तो मैं कहता हूं विपक्ष की भूमिका अदा करो, सत्ता में हम बैठे हुए हैं। ये जो आपने कहा कि सब विकास के काम शिवसेना कर रही है और क्रेडिट खाने के लिए स्टंट भाजपा कर रही है, ऐसा ही कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना है कि शिवसेना भाजपा दोनों साथ में काम कर रही है विकास की गति को लेकर, पर कुछ भाजपा के नेता वो युति को बिगाड़ना चाहते हैं। अब युति को बिगाड़ने का काम वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है शिवसेना को हम झुकाएंगे। शिवसेना झुकेगी नहीं। यह शिवसेना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है। यह शिवसेना झुकेगी नहीं, यह शिवसेना रुकेगी नहीं, और यह शिवसेना इंतजार नहीं करेगी किसी का भी। हम विकास की गति को काम देते रहेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा के कुछ नेता डर चुके हैं कि कहां महापौर के इतनी तेज गति का काम, कहां हमारा विधानसभा ना चुनाव में कोई गति होगी। अरे विधानसभा के चुनाव में शिवसेना भाजपा का गठबंधन होगा, पार्टी आलाकमान का जो आदेश रहेगा हम काम करेंगे, चिंता मत कीजिए। मेरी व्यक्तिगत सलाह है तुम लोगों को, शिवसेना झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। आखिर डंपिंग ग्राउंड कब हटेगा? सत्ता पक्ष शिवसेना इसके लिए कोई तारीख दे पाएगा? देखिए, मैं तारीख का ऐलान जल्द करेंगे, महापौर महोदय जी और शिवसेना जल्द ऐलान करेंगे। सिर्फ जो बदलापुर में जो प्रक्रिया चल रही है उसको जैसे ही अंतिम चरणों में है, ये क्रेडिट लेने का मामला है, हम क्रेडिट देंगे, नगर सेवकों को ही देंगे, वहां के स्थानिक नेताओं को देंगे। अब डंपिंग ग्राउंड के विषय में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? हमारी दीप्ति दुदानी जी कर रही है। पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन है वो, बहुत सटीक तरीके से दीप्ति दुदानी जी डंपिंग ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने बैठकों का दौर लगाया है। वो चुपचाप तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड सभापति है। इसी के साथ साथ हमारे वहां के कुछ पदाधिकारी है, वो भी काम कर रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड हटाने को लेकर किशोर वनवारी जी का अनुभव हम ले रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कर रहा है? मीनाताई सुंडे कर रही है। मीनाताई ने आंदोलन न करके सटीक तरीके से काम कर रहे दोनों नगर सेवक हमारे शिवसेना के। आंदोलन करके किसी भी मामले को हल नहीं कर सकते। दीप्ति दुदानी, हमारी दुदानी मैडम और मीनाताई सोंडे, दोनों शहरवासियों इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे आरोग्य के चेयरमैन सविता तोरने जी है, वो भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो काम चल रहा है कि हमारे शहर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे, जो काम नहीं कर रहे वो आंदोलन कर रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है उसी बात का, पर क्रेडिट हम पूरा आपको देंगे। हम सोंडे ताई को नहीं देंगे, हम दुदानी जी को नहीं देंगे, हम रगड़े को नहीं देंगे। संपूर्ण क्रेडिट जो है उप महापौर अमर लुंड जी को दिया जाएगा। पर काम के बीच में आंदोलन करना, यह सत्ता पक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका अदा करना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने सुना कमलेश निकम को। अब उनके बयान पर बीजेपी नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना बीजेपी का यह गठबंधन आगे भी कायम रहेगा, या फिर विकास और जनता के मुद्दों से भटककर दोनों दल आपसी आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे रहेंगे। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक समीकरण किस करवट बदलेगा, इस पर शहरवासियों की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।